बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, 12 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ऑकलैंड के मकाम पर पहला टी20 मैच खेला जाना है। और इस टी20 मैच से पहले जो इस वक्त अपडेट पाकिस्तान के कैंप से सामने आई है, और इसको पाकिस्तान के एक मोतबर तरीन जो जनाब न्यूज़पेपर है उसने शाया भी किया है। और पिछले 2 दिनों से जो जो खबर मैंने आपके सामने रखी थी उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कुछ लोग जो थे वो अपना बुक्स तो निकाल रहे थे, लेकिन अब जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खबरें थी उनके ऊपर जो जनाब तस्दीक की जनाब सिग्नेचर हैं वो पाकिस्तान के एक बड़े जरीदे ने कर दिए हैं। और वो खबरें हमारी कौन सी थी जो सच्ची हुई हैं ये मैं आपके साथ वीडियो के एंड पर शेयर करूंगा। लेकिन राइट नाउ जो खबर सामने आई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले जाने वाले पहले टी20 मैच के हवाले से, वो जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कमान है वो संभाल ली है। और पहले टी20 मैच में साबिक कप्तान बाबर आजम के 5 दोस्त जो हैं वो जनाब टीम से आउट कर दिए गए हैं। बाबर आजम के 5 जिगरी दोस्त जनाब अब पाकिस्तान की तरफ से पहला टी20 मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वो 5 दोस्त कौन से थे और उनके ऊपर किस तरह से जनाब जो कुल्हाड़ी है वो चली है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसी के साथ जनाब जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच की फाइनल प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है वो क्या होगी ये आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद जनाब लाहौर कलंदर्स के जो जनाब बेहतरीन बॉलर थे और जिनको प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर किसी जमाने में जो राणा ब्रदर्स हैं उन्होंने खरीदा था, वो जनाब 8 साल के लिए जेल में जाने वाले हैं। और क्यों जाने वाले हैं, कितना जुर्माना उनके ऊपर आयद होगा और असल रीजन क्या है उनके जेल के जाने की, ये भी जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बीबीएल, साउथ अफ्रीका टी20 लीग, इंटरनेशनल लीग जो है टी20 दुबई के अंदर होनी, बीपीएल और पीएसएल, इन सब के दरमियान एक चीज जनाब मुश्तरक हो चुकी है। एक तो यह है ना कि जनाब ये आईपीएल के बाद नंबर 2 रैंक के ऊपर जनाब बेस करने की और जो दूसरे नंबर की दौड़ है उसके लिए आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा इनके दरमियान एक और चीज जो है वो कदरे मुश्तरक हो चुकी है, और इसका नुकसान जनाब सब की सब फ्रेंचाइजीज को होने वाला है। वो किस तरह से ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहां पर इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम जो दौरा अफगानिस्तान के लिए सिलेक्ट हुई, हालांकि इंडिया के अंदर ही वो मैचेस खेले जाने हैं, तो 3 टी20 मैचेस के लिए भारतीय टीम सिलेक्ट होती है। और उसमें अनएक्सपेक्टेडली भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को जनाब जो टी20 सीरीज है उसके लिए चूज कर लिया जाता है। और इसके ऊपर फिर जो भारत के कुछ एनालिस्ट थे उन्होंने, भारत के एक सहाफी हैं जनाब त्रिपाठी साहब, अभिषेक त्रिपाठी उनका एग्जैक्टली नाम है, उनको टैग करना शुरू कर दिया और उनके जो सोर्सेज थे उसके हवाले से कहना शुरू कर दिया कि भाईजान आप तो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े कोहली के अंदर डूबे हुए थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब जनाब आपके जो कोहली साहब हैं, जिनको उन्होंने आपके कोहली साहब की बजाय आपके जो वालिद समथिंग लाइक दिस, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो जनाब इस्तेमाल किए कुछ भारतीय कम्युनिटी की जानिब से, भारत के उस सहाफी की जानिब से जिसने कहा था कि विराट कोहली जनाब अब भारत के जनाब टी20 क्रिकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। और अब जनाब जो असल हकीकत है ना वो अभिषेक त्रिपाठी और भारतीय न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो सामने लेकर आगे हैं। और उसके अंदर ये चीज जनाब बताई गई है कि भारत जो था वो विराट कोहली से मूव ऑन कर चुका था, और विराट कोहली की जगह पर किसने खेलना था, ईशान किशन ने। क्योंकि भारतीय टीम ये समझती थी कि पहले 5 जो लड़के हैं फर्स्ट से लेके 5 नंबर तक, वहां पर बीच में हमें एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो चाहिए। और चूंकि ओपनिंग स्लॉट के ऊपर रोहित शर्मा ने खेलना था, उनके साथ जनाब जो भारतीय टीम है वो शुभमन गिल को खिलाना चाह रही थी। इसके अलावा ऋतुज गैकवाड़ जो है वो भी खेल सकते थे, यशस्वी जायसवाल जो है वो भी खेल सकते थे। सो नंबर 3 पोजीशन के ऊपर भारतीय टीम के जो माइंड्स हैं वो ये सोच रहे थे कि ईशान किशन को खिलाया जाए। लेकिन ईशान किशन जो है वो अफगानिस्तान सीरीज में चूज नहीं किए गए, और उसकी दास्तान ये सामने आई है
कि जनाब ईशान किशन साहब ने भारतीय क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उससे मांगी थी छुट्टी। उनको कहा था कि जनाब वो मेंटल फटीग का शिकार हैं और दौरा साउथ अफ्रीका के ऊपर जो जनाब दो टेस्ट सीरीज है, 2 मैचेस की सीरीज जो है उसमें जनाब उनको छुट्टी चाहिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर जो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेगा वो जनाब केएल राहुल होंगे। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि बेंच गर्म करने के बजाय मैं छुट्टी के ऊपर चला जाता हूं। और जब उनको छुट्टी दी गई फैमिली प्रॉब्लम्स और मेंटल फटीग की वजह से, तो जनाब ईशान किशन साहब जो हैं वो दुबई के अंदर न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट करते हुए पाए गए। इसके अलावा जनाब जो ईशान किशन है वो मुंबई इंडियंस के जो नए कप्तान है हार्दिक पांड्या, उनके साथ भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। सो इसी वजह से जो ईशान किशन है उनको फिर जनाब जो उन्होंने झूठ बोला कि उनके फैमिली प्रॉब्लम्स है और मेंटल फटीग है, इसीलिए उनको छुट्टी चाहिए, तो उस झूठ की वजह से उनको टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया था। और नंबर 3 पर जब दूसरे ऑप्शंस देखे गए जिनमें तिलक वर्मा था, तो तिलक वर्मा ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया हुआ था। सो इस वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के जो माइंड्स हैं, जो चीफ सेलेक्टर और जनाब कोच हैं, उन्होंने फिर अगेन विराट कोहली की तरफ देखा और विराट कोहली जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसके रिलेटेड। सबसे पहले तो ये देखें कि 13 दिसंबर को जब पीएसएल ड्राफ्ट हुआ था तो एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है वो पिक नहीं किया गया था उस ड्राफ्ट के अंदर। और उस वक्त कुछ पाकिस्तान के जो सहाफी हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, उन्होंने इस चीज को बड़ा हवा देने की कोशिश की थी और कहा था देखें आपकी लीग के अंदर तो जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वही नहीं आते। हालांकि 23 के करीब जो बांग्लादेशी खिलाड़ी थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, लेकिन जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इसलिए चूज नहीं था किया क्योंकि जो इस साल जनाब पीएसएल और बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग का शेड्यूल बना था वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे थे। और आप एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जनाब साउथ अफ्रीका की जो टी20 लीग है उसका आगाज होना है 10 जनवरी को, और इसी दौरान जनाब जो बिग बैश लीग है वो भी चल रही है। 7 दिसंबर को शुरू हुई थी और 24 जनवरी तक जनाब ये लीग चलनी है। इसके बाद साउथ अफ्रीका टी20 लीग ये जनाब 10 जनवरी को शुरू होगी और 10 फरवरी को जाकर खत्म होगी। इसके बाद जो दुबई की लीग है इंटरनेशनल जनाब लीग टी20, ये 19 जनवरी को शुरू होगी, 17 फरवरी को जाकर ये खत्म होगी। इसके बाद बीपीएल को देखें 19 जनवरी को ये शुरू होगी और अगेन जनाब ये 1 मार्च को जाकर खत्म होगी। और फिर जनाब 17 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होना है और जनाब 17 मार्च को जाकर पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एंड होनी है। सो जनाब 5 जो आईपीएल के बाद बड़ी लीग्स है, आप इनका नंबर कोई भी रख लें, मैं पाकिस्तानी होते हुए ये नहीं कहूंगा कि जनाब पीएसएल को आप सेकंड नंबर के ऊपर रखें जो इस वक्त लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर चल रही हैं। आप चाहे पीएसएल को 5वें या 6ठे नंबर पर रख लें, लेकिन फिर भी जनाब हकीकत यह है कि ये 5 की 5 जो लीग्स हैं इनके शेड्यूल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे के साथ ओवरलैप कर रहा है। और इसका नुकसान ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है जो जनाब आईपीएल में तो सब खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब ये लीग्स के जनाब शेड्यूल चुके इस तरह के हैं कि वो जनाब जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे और कोई 2 खिलाड़ी जनाब इंटरनेशनल लीग के अंदर खेल रहे होंगे, 3 जनाब साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहे होंगे और 4 जनाब बीपीएल के अंदर खेल रहे होंगे और एक हो सकता है जनाब पीएसएल के अंदर खेलता हुआ नजर आए। सो इस तरह से जनाब जो 5 लीग्स हैं ये वैसे तो चल रही है और बड़ी अच्छी लीग समझी जाती हैं, लेकिन जो इनका शेड्यूल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है तो उसकी वजह से ये नुकसान उठा रहे हैं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, शहनशाह अफरीदी के हवाले से जो उन्होंने डंडा उठाया। बल्कि उससे भी पहले जो लाहौर कलंदर्स से रिलेटेड बात है ना वो मैं जनाब खत्म कर दूं। लाहौर कलंदर्स के लेग स्पिनर संदीप लेमिशा ने, जिन्हें जनाब पीएसएल में खरीदा था लाहौर कलंदर्स ने, और उस वक्त संदीप लेमिशा ने जो है वो राशिद खान के आने से पहले जनाब जो लाहौर कलंदर्स का लेग स्पिन डिपार्टमेंट है उसका बेड़ा उन्होंने उठाया था। और अब जनाब ये हुआ है कि 2022 में वो संदीप लेमिशा ने, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक माइनर लड़की के साथ ज्यादती की है, डैट मीन्स के जिसकी एज 18 साल से कम है, और उसके साथ उसको उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया है। बाद में उनको बैन भी हुआ और जो नेपाल क्रिकेट टीम की कप्तानी है वो भी उनसे गई, सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया, सीपीएल से वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार हुए। और कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अदालत जो है उसने जनाब इनको कह दिया कि आप ज्यादती करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन जो लड़की है जिसको माइनर कहा डिक्लेयर किया जा रहा था और लड़की अपने आप को माइनर कह रही थी, तो यह भी बात सामने आई थी कि लड़की जो है
वो माइनर नहीं है। दैट मींस कि एट द एज ऑफ रेप उसकी जो एज थी वो 18 ईयर्स थी। और अब जनाब ये बात सामने आई है कि 8 साल कैद बमशक्कत जो है वो संदीप लमेशने को सुनाई गई है। अभी जनाब जब उनको ये सजा सुनाई गई तो वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। अब जनाब जो उनके वकील हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम जनाब जो हायर कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर इंसाफ जो है वो मांगेंगे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान टीम के हवाले से। सबसे पहले तो ये सुन लें कि 5 तब्दीलियां जनाब पाकिस्तान पहले T20 में करने जा रहा है। और ये 5 तब्दीलियां कैसे हो रही हैं? ये जनाब 5 तब्दीलियां उस मैच से हैं जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम T20 का मैच खेला था और अप्रैल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही पाकिस्तान ने जनाब जो लास्ट T20 मैच है वो खेला था। और इस मैच की जो प्लेइंग 11 है अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान के ओपनर्स थे रिजवान एंड बाबर। उसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए थे मोहम्मद हारिस। वही मोहम्मद हारिस जो जनाब इस सीरीज के अंदर चूज ही नहीं किए गए। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आए थे साइम अयूब जिनको इस सीरीज में एज एन ओपनर ट्राई किया जाएगा। देन 5वें नंबर पर आए थे इफ्तिखार अहमद। देन 6ठे के ऊपर इमाद वसीम अब रिटायर हो चुके हैं। देन फहीम अशरफ जो बाबर आजम के जिगरी दोस्त बाबर आजम की पर्ची कहे जाते हैं, हालांकि मैं इस चीज के साथ इत्तेफाक नहीं करता। देन शादाब खान, और शादाब खान के ऊपर क्या इल्जाम लगते रहे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो थी उनमें थे शाहीन, हारिस एंड एहसानुल्लाह। और अब जनाब जो पहले T20 मैच में फाइनल प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है वो है जनाब ओपनर्स होंगे पाकिस्तान के पास साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान। देन नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आएंगे बाबर आजम और फिर नंबर 4 के ऊपर आएंगे फखर जमान। नंबर 5 के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे आजम खान। नंबर 6 के ऊपर होंगे इफ्तिखार अहमद। देन आमिर जमाल। उसके बाद नंबर 8 के ऊपर होंगे सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर उसामा मीर। देन जनाब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। सो जो लास्ट T20 मैच पाकिस्तान ने खेला था और अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान T20 मैच खेलने जा रहा है तो इसमें 5 खिलाड़ी जनाब तब्दील कर दिए गए हैं। और जो वीडियो के आगाज पर मैंने बोला था ना कि हमारी खबर की तस्दीक हो गई है, तो क्रिकेट पाकिस्तान जो एक्सप्रेस न्यूज से रिलेटेड है उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान की फर्स्ट T20 की प्रोबेबल 11 लगाई है तो इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले वीडियो की थी और मैंने आपको 11 के 11 खिलाड़ियों के नाम बता दिए थे, उनकी पोजीशंस आपको बता दी थी और जो प्लान्स जनाब बने थे मोहम्मद हफीज की जानिब से वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। लेकिन तब कुछ लोगों ने कहा कि भाईजान आप झूठ बोल रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जनाब एक एक खबर जो है वो सच साबित हो गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।